प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल डलमा वाला पे। प्यारे साथियों, आज है 1 अगस्त। हम लोग 1 अगस्त से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चनों को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के रूप में चुना गया है हाल ही में प्रतीश सूदन को। यह ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीत सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये 1983 में आईएएस अधिकारी रहीं। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन मनोज सोनी के इस्तीफा के बाद यूपीएससी की नई अध्यक्ष बन गई हैं। इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला सूदन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1926 में स्थापित यूपीएससी भारत सरकार के लिए सिविल सेवकों की भर्ती, चयन और प्राधिकरण करता है। प्रीत सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। पवन टरबाइन जो है हाल ही में स्थापित की गई है पेरियार टाइगर रिजर्व में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। पीटीआर यानी पेरियार टाइगर रिजर्व ईस्ट डिवीज़न में 17 वन खंड शामिल हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है आपके। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है। तो हाल ही में जो है रसिया के नौसेना दिवस परेड में भारत का जो है युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल किया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय नौसैनिकों में 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है। इस मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय नौसैनिकों से सलामी ली। भारत की तरफ से नेवी डे परेड में युद्धपोत आईएनएस तबर भी शामिल हुआ है। रूस की बात हुई है तो रूस की राजधानी हो जाएगी मॉस्को। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषा है रूसी। यहाँ की मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। रूस के करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो रूस यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द स्पोस्टल किया गया है। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और यातायात को खतरा बढ़ गया है। रूस देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा हाल ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है। हाल ही में जो है कर्नाटक ये रामनगर का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने की मंजूरी दे दी है। रामनगर जिले में 5 तालुक हैं, रामनगर, चन्नपट्टम, मांगड़ी, कनकपुरा और हारोहल्ली। कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल हो जाएंगे थावरचंद गहलोत और यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे सिद्धारामैया। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात करते हैं तो कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों को 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग्स यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन भी जो है बेंगलुरु में किया गया है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 ये भी जो है 6 नंबर का बेंगलुरु में हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में किस देश में सादो द्वीप सोनों की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। तो ये जो खदानें हैं ये जापान की हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जापान। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने जापान के विवादास्पद सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकरण करने का फैसला लिया है। उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित यह खदान 400 वर्षों तक संचालित हुई और 1989 में बंद होने से पहले दुनिया की सबसे बड़ी सोने का उत्पादक थी। जापान की बात हुई है, जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे फूमियो किशिदा। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी जापानी येन। जापान के जो है करंट अफेयर की बात करेंगे तो जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त एक बैंक नोट जारी किया है। जापान में 1000 वर्ष पुराना शेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च कर दिया है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी विजेता 2024 ये जापान को मिला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चे में रहा कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो है राजस्थान से संबंधित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 112वें एडिशन के राजस्थान के कुल्हाड़ी बंद पंचायत का जिक्र किया है। ये वो पंचायत थी जिसकी वजह से रणथंभौर जंगल का दूसरा हिस्सा करौली बचाया गया था। स्थानीय समुदायों ने स्वयं इस बात की शपथ ली कि जंगलों में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं। बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। 32 साल पहले शुरू हुई इस पंचायत की वजह कुछ ऐसी थी। भेड़ों की वजह से यह जंगल खत्म होने लगे थे और यहीं इसकी शुरुआत हुई। उजड़ता हुआ जंगल महज 4 साल में फिर से हरा भरा हो गया है। राजस्थान की बात हुई है तो राजस्थान के इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी 10। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क है यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है। मुकुंदरा बाघ अभ्यारण्य भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया जाएगा जो है तो ये पेरिस में किया जा रहा है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया हाउस यानी ओलंपिक की शानदार शुरुआत के एक दिन बाद पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने दीप प्रज्वलित कर इंडिया हाउस की शुरुआत की है। इंडिया हाउस के उद्घाटन के मौके पर आईओसी सदस्यता नीता अंबानी ने उम्मीद जताई है कि भारत जल्दी ही ओलंपिक की मेजबानी करेगा। उन्होंने कहा कि ओलंपिक इतिहास में पहली बार बने इंडिया हाउस में आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि जय शाह के बाद एसीसी के अगले अध्यक्ष कौन बनेंगे। तो जय शाह के बाद बन रहे हैं आपके मोहसिन नकवी एसीसी के अध्यक्ष। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ तो जय शाह के बाद मोहसिन नकवी बनेंगे एसीसी के अध्यक्ष। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी 2024 के अंत में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। कर्तव्य रहेगी नकवी प्रमुख आगामी टूर्नामेंटों की देखरेख करेंगे। एशिया कप 2025 भारत के एक T20I टूर्नामेंट होने वाला है। एशिया कप 2027 जो है बांग्लादेश में एक दिवसीय संस्करण होएगा और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये पाकिस्तान में आयोजित होने वाली है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो 25,000 जो है भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के जीके में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सौरमंडल से भूगोल से जोड़े गए हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो 8 ग्रह हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो बुध है।
सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण। वरुण नामक ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे धीमा ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। और सौर मंडल का सबसे तेज ग्रह कौन सा है? बुध है वो।